बच्चों आज की क्लास में मैं कराने वाला हूं आपको क्वेश्चन नंबर 92 अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर का है। अच्छा, ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 75 की तरह है जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो मैं क्वेश्चन को रीड करने जा रहा हूं। क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर भी शो करा दिया है। तो क्वेश्चन में जो गिवन है वो बोला है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। बस जैसे ही मैंने इतनी बात रीड करी मैं सीधा क्या करूंगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखूंगा। क्या होता है बच्चों? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट आरएफओ अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ठीक है बच्चों, फॉर्मूला आपको पता ही है। अब इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन साफ साफ दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों? 8 लाख रुपए। तो क्रेडिट आरएफओ की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 8 लाख रुपए। इसके नीचे डेनोमीटर में मेरे को एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हम छोटा सा ये काम कर लेते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने का, या इसी के नीचे दिखा देता हूँ। देखो जो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको दिखाया था ना, सिखाया था, सेम मैं यहाँ पर भी वही करने वाला हूँ। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बच्चों कितना होता है? 1,20,000 रुपये प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 2 लाख रुपये डिवाइडेड बाई 2। बच्चों इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना आपको। अगर आप होते भी हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो कि नहीं समझ आ रही है, मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा ये मैंने करा क्या है। ठीक है, अब इससे ज़रा इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 1,60,000 रुपये। तो ऊपर कितना है? 8 लाख, नीचे कितना हो गया? 1,60,000 रुपये। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब 6 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ 80 को, तो 5 आ जाएगा। तो ये हो गया 5 टाइम्स। तो ठीक है, इन्वेंट्री टर्न ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो मैंने कितना निकाल लिया है? 5 टाइम्स। अब इससे आगे की कहानी पढ़ते हैं और क्वेश्चन को एक एक ट्रांजैक्शन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बोला है स्टेट गिविंग रीजन। आपको पिछली बार की तरह भी यहाँ पर रीजन देने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज या डिक्रीज और नॉट चेंज इन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। कहाँ बढ़ रहा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, कहाँ घट रहा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और कहाँ पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। तो पहली ट्रांजैक्शन जो दे रखी है वो दे रखी है कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 40,000 रुपये। तो इन्होंने क्या बोला पहली ट्रांजैक्शन में कि कलेक्शन की गई है, कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 40,000 रुपये। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बात से कहाँ कहाँ फ़र्क पड़ेगा, किस चीज़ के अंदर इफेक्ट आएगा इस बात का, ये आप मुझे बताएंगे। तो बच्चों सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों ने क्या करा, कलेक्ट कर लिया, यानी कि जो ट्रेड रिसीवेबल थे जिनसे पैसे लेने थे उनसे 40,000 रुपये आपने कलेक्ट कर लिए। तो इस बात का जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल पर। अब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल थे कितने? 2 लाख। तो हम पहले वाले लिख देते हैं यहाँ पर 2 लाख रुपए, माइनस कितने कर दें? 40,000, क्योंकि इतने हमने रिसीव कर लिए उनसे। बचे कितने? 1,60,000। तो नया क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो अब हमारे पास अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 1,60,000 रुपये का। मुझे कैलकुलेट फिर दोबारा से क्या करना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू क्रेडिट आरएफओ अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो क्रेडिट आरएफओ कितना है क्वेश्चन के अंदर? 8 लाख रुपए डिवाइडेड बाय ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल पे कोई फर्क पड़ा था? नहीं पड़ा था। तो 1,20,000 एज इट इज रहेगा। और ये जो हमारा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल था ये चेंज होकर वैल्यू आ गई है 1,60,000 रुपये डिवाइडेड बाई 2। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर लेकर आ जाते हैं करने के लिए, बोर्ड पर स्पेस थोड़ा कम है, मैं इसको यहाँ करा रहा हूँ। तो ऊपर वाला 8 लाख का अमाउंट सेम रहने वाला है, 8 लाख। नीचे कितने हो गए? 1,60 और 1,20, 2,80,000 रुपये। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 1,40,000। 8 लाख को डिवाइड करना है हमें किससे?
1,40,000 से, तो ऊपर 1 0 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल। अब इससे ज़रा इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा बच्चों, फटाफट बताओ डिवाइड करके कितना आएगा। 14 से अगर मैं 80 को डिवाइड करता हूँ, 14 इंटू 5 70, नीचे आ गया 10 0 पॉइंट लगाया 0 आ गया, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करेंगे 7 समथिंग, तो 5.7 टाइम्स। अब आप ये देखो, हमने जो पहले निकाला था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना था, 5 टाइम्स। अब की बार जो वैल्यू में चेंज आने पर हमने दोबारा कैलकुलेट करा तो कितना आया, 5.7 टाइम्स। तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है बच्चों, ऑलवेज इंक्रीज। तो ठीक है, ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन का आंसर यहाँ पर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पर रीजन देने की कोई जरूरत नहीं है, रीजन तो हमारा ये ऑलरेडी इतना हो चुका है, आपने देखा ना। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो थे वो हमारे घट गए थे 40,000 से, तो इसीलिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारा बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल 80,000 रुपये। अब यहाँ पर इन्होंने क्रेडिट आरएफओ के बारे में बोला कि ये कितने रुपए से ज़्यादा, भाई क्रेडिट सेल बढ़ी है ना 80,000 रुपये से, तो क्रेडिट सेल कितने ज़्यादा हो गई, 80,000 रुपये से ज़्यादा हो गई। तो ठीक है, इस कंडीशन में आप क्या करोगे, ट्रांजैक्शन बी में आपकी जो क्रेडिट आरएफओ है वो बच्चों पहले कितनी हुआ करती थी, 8 लाख रुपये, बट ये सेल इंक्रीज हुई कितने रुपए से, 80,000 रुपये से। तो अब न्यू जो क्रेडिट आरएफओ है वो कितना आ गया, 8,80,000। क्या इस बात से और भी कहीं फर्क पड़ने वाला है क्या, इस बात से एक जगह और फर्क पड़ेगा, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल पर, जो कि पहले कितने थे बच्चों, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख रुपए थे। और ये बात मैंने आपको समझा रखी है कि क्यों फर्क पड़ेगा। तो ये हो गए हमारे 2,80,000 रुपये। मैं एक बार दोबारा से फिर रिपीट करा देता हूँ, ये क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल पर असर आया तो क्यों आया। मान लो आपके पास ये कुछ गुड्स थे, ये कुछ गुड्स थे, ठीक है, ये आपने गुड्स जो हैं सोल्ड कर दिए, किस में सोल्ड करें बच्चों, क्रेडिट में। तो ऑब्वियसली हमारी सेल इंक्रीज हुई, जो उधार में हमने सेल करी वो इंक्रीज हुई, और उसके इंक्रीज होने से जो हमें, भाई क्रेडिट का मतलब है हमें पैसे लेने हैं, हमें ट्रेड रिसीवेबल हमारा क्या होगा, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। पहले अगर मुझे 2 लाख रुपए लेने थे तो अब मुझे कितने रुपए लेने पड़ेंगे, 2,80,000 रुपए। क्यों लेने पड़ेंगे, क्योंकि पहले जो मेरी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 8 लाख रुपए, क्रेडिट सेल थी 8 लाख, अब वो बढ़कर 8,80,000 हो गई है। तो सिंपल सा ये इसके पीछे का रीजन था। तो अब फॉर्मूला पुट करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू क्रेडिट आरएफओ अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट आरएफओ हो गया हमारा 8,80,000 रुपये, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना रहेगा, 1,20,000 प्लस 2,80,000 डिवाइडेड बाई 2। इसे सॉल्व करते हैं और आगे 8,80,000 दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया, 4 लाख, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 2 लाख रुपए। फिर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको जरा डिवाइड करो तो 4.4 टाइम्स। तो ठीक है बच्चों, ये क्या हो रहा है यहाँ पर हमारा, ये क्या हो रहा है, जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है पहले 5 टाइम्स था, बट अब कितना हो गया, 4.4 टाइम्स। तो ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डिक्रीज। ठीक है बच्चों, और रीज़न आपको पता लग ही चुका है, क्योंकि आपकी क्रेडिट आरएफओ इंक्रीज हुई थी और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल था वो क्या हुआ था, वो भी इंक्रीज हुआ था। दोनों के बढ़ने से हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो था वो घट गया। तो बच्चों आज क्वेश्चन नंबर 92 में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट करा रहा हूँ, बाकी के 2 पॉइंट आपके होमवर्क में है, आप इसको सॉल्व करेंगे और आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करके दिखाएंगे कि हमारा आंसर ये है। जिनका सही होगा अच्छी बात है, नहीं होगा तो उसे मैं ठीक कराऊंगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।